क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज अपना 10.5 और क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्राइपीजियम। तो हम सबसे पहले एक ट्राइपीजियम बना लेते हैं जिसका नाम रखे हैं ABCD और बोला है नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड मतलब आके जाके टकरा जाने वाला लाइन। तो टकरा जाने वाला लाइन AD है और BC है जो आगे जाके टकरा जाएगा। तो नॉन पैरेलल साइड्स जो है क्वेश्चन में गिवन है कि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है। ये हम नहीं बोल रहे, देखो लिखा है कि इक्वल है, तो हमें प्रूव्ड करना है कि इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यह बात हमें प्रूव्ड करना है। इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव्ड करना है, हमें यह बात प्रूव करना है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, यह बात हमें प्रूव करना है। अब चक्रीय चतुर्भुज होने के लिए क्या होना चाहिए? तो चक्रीय चतुर्भुज होने के लिए होना चाहिए कि सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होना चाहिए, या बोलते हैं क्या चीज, अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए। यानी एंगल A और एंगल C को ऐड करेंगे तो 180 पूरे, या एंगल D और एंगल B ऐड करें तो क्या पूरे 180 पूरे। ये बात हमें प्रूव करना है, ठीक है। अगर यह साइक्लिक होगा तो सर्कल का सरकमफ्रेंस A से, B से, C से और D से जाएगा। एक सर्कल होगा जो ऐसे जाएगा छूते हुए, समझ में आ रहा है बात। तो हमें प्रूव करना ये एक साइक्लिक है। तो सबसे पहला काम हम लोगों का क्या होगा, यहाँ पर कुछ बात को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि हम लोग ये बात जानते हैं कि एक ट्राइपीजियम है। तो ट्राइपीजियम का क्या होता है, दो लाइन तो पैरेलल होता है कम से कम, कि AB लाइन किसके पैरेलल है, DC लाइन के पैरेलल है। साथ ही साथ जो गिवन है वो बात क्या है, AD इज इक्वल टू किसके है, BC के है। तो यह बात हम लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं, लेट ड्रॉ ए ट्राइपीजियम ABCD विथ, साथ ही साथ AB पैरेलल टू नहीं DC एंड AD इज इक्वल टू BC। यह बात गिवन है, यह बात गिवन है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन का बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन के तौर पे हम लोग डाले हैं AM परपेंडिकुलर डाला किस पे, CD पे। AM परपेंडिकुलर डाला CD पे या DC पे, एंड क्या चीज, BN परपेंडिकुलर डाला CD पे, ठीक है। तो ये विचारधारा उत्पन्न हुआ कि ये परपेंडिकुलर डालने का क्या मतलब है, ठीक है। मतलब यही कि ये ट्रायंगल को सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। ध्यान समझना बात को कि दोनों ट्रायंगल को जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो पाएंगे हम कि एंगल D जो है वह एंगल C के इक्वल है। यह बात हम पाएंगे, समझ में आ रहा है बात। उसके बाद हम क्या पाएंगे, ध्यान समझना, जब दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है, यानी कि दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो एक ही साइड के, यानी कि एक ही साइड के कंसेक्यूटिव एंगल का सम जो होता है 180 होता है, 180 होता है। समझ रहा बात। ये काम हम लोग को देगा कि एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू कर सकते हैं 180, और एंगल C प्लस एंगल B भी इज इक्वल टू कर सकते हैं 180। यह लाइन पैरेलल है, तो ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम तो लोग पढ़ा होगा ना कि जब दो लाइन पैरेलल होता है उसको कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है, एक ही और के एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो ये बात काम देने वाला। तो सबसे पहला काम कि एंगल D और एंगल C को हम लोग इक्वल प्रूव कर लेंगे तो बात बन सकता है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग ये किए। अब हम लोग प्रूफ के तौर पे चलते हैं। देखो कहां गए, गवाह को ढूंढने के चक्कर में हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BNC। ये दोनों ट्रायंगल में बाय कंस्ट्रक्शन हमने देखा कि एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल BNC। एंगल BNC इज इक्वल टू 90 डिग्री, या ईच एंगल राइट एंगल ट्रायंगल, या बोल सकते हैं ईच एंगल क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री का है, इक्वल, ठीक है। दूसरा बात क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो ध्यान से देखोगे ये बात तो गिवन है, क्या बात गिवन है कि AD है, या गिवन कि AD इज इक्वल टू है किसके, BC के। यह बात चुराए कहां से, जो क्वेश्चन में था वहां से, कि गिवन था यह बात।
तो एक एंगल एक साइड मिल चुका है, और देखो एंगल कैसा मिला है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस मिला है, यानी आरएचएस रूल बन सकता था। और जब देखो एक बात इक्वल, देखो जब बात करते हैं पैरेलल लाइन के बीच में अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन परपेंडिकुलर लाइन हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो बात बोलेंगे क्या चीज हम लोग कि एम जो होगा वह किसके इक्वल होगा, बीएन के इक्वल होगा। ये बात कहां से लाया जाएगा, तो यह बात लाया जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स आर इक्वल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, टू पैरेलल साइड्स बोलो या टू पैरेलल लाइन बोलो, लाइंस, टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। यह बात को थोड़ा हिंदी में समझना कि दो समांतर लाइन के बीच में ए बी और सी डी समांतर लाइन है, इसके बीच में जो भी डिस्टेंस होगा हमेशा इक्वल होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अब तुम ध्यान से देखोगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में और इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये अपना राइट एंगल के ट्रायंगल के सामने का हाइपोटेनस, इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस आपस में क्या है, इक्वल है। साथ ही साथ परपेंडिकुलर हाइट के इक्वल है, और ये 90 और ये 90 है, यानी आरएचएस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो बोल पाएंगे क्या चीज, इसलिए बोल सकते हैं ट्रायंगल ए एम बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा किसके, बी एन सी के कॉन्ग्रुएंट होगा रूल आरएचएस रूल से ना। तो आरएचएस रूल से ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो बहुत सारी बात होगी, बाय सीपीसीटी होगी, बात होगा बाय सीपीसीटी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल किसके, सी के। तो बोलेंगे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी के बाय सी पी सी टी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो बात समझ में आया होगा ऐसा करने से क्या बेनिफिट होने वाला है। ऐसा करने पर एक बेनिफिट होने वाला है कि एंगल ए और एंगल डी का भी सम हम जानते हैं 180 होता है। बात समझ रहे हो ना, कि एंगल सी और एंगल डी, सॉरी एंगल ए और एंगल डी का भी सम 180 होगा, एंगल बी और एंगल सी का भी सम होगा 180। लेकिन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो यह बात हम लोग जान रहे थे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ देख क्या पा रहे हैं हम लोग कि ए बी लाइन इज पैरेलल टू डीसी। ए बी लाइन क्या है, डीसी के पैरेलल है। ए बी लाइन किसके पैरेलल है, बीसी के। एंड कोई एक चीज को पकड़े चलते हैं, एडी ट्रांसवर्सल लाइन है, एडी एंड एडी इज ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल यानी कि प्रतिच्छेदक रेखा, छेदक रेखा है। तो जब बात करते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई छेदक रेखा छेद देता है तो क्या हो जाता है, ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होता है, तो 180 होता है। तो बोल क्या पाएंगे हम लोग कि एंगल, ध्यान समझना, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू किसके, हाँ सम ऑफ, बात करेंगे क्या चीज कि सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना, 180। अब बात तू समझना, अब क्या बात समझना कि एंगल देखो ध्यान से, डी किसके बराबर था, बिल्कुल एंगल सी के बराबर था। तो एंगल ए प्लस एंगल डी के जगह रिप्लेस करके क्या डाल सकते हैं हम लोग, एंगल सी इज इक्वल टू किसके, बाय इक्वेशन फर्स्ट। और बात था हम लोग को प्रूव करना कि ए बी सी डी एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता क्या है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, अपोजिट एंगल का सम। तो ये बात भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, जो बात हमें प्रूव करना था यहाँ पर लिख देते हैं, ज्यादा सहूलियत होगा। प्रूव दैट, हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था कि एंगल, ध्यान समझना, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही बात हमें प्रूव्ड करना था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तो हम लोग देखो यहाँ पर देख पाए कि एंगल ए प्लस एंगल सी जो है 180 है। थोड़ा सा अगर भेजा हम लोग के पास होगा तो ध्यान समझना कि एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का सम होता है 360, ये मिल करके 180। तो सिंपल सा बात है कि एंगल बी और एंगल डी का भी सम 180 ही होगा। सिमिलरली हम लिख पाएंगे ये बात। आ रहा है कवरेज यहाँ रे। सिमिलरली बात हम बोल सकते हैं, सिमिलरली बात हम बोल सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी भी होगा 180 डिग्री के इक्वल। बात समझ में आएगा। सिमिलरली प्रूफ कर पाएंगे या नहीं वैसे कर पाएंगे तो हम बोलेंगे कि इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल आर 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सभी का सम क्या होता है? 360 होता है। इससे हम निकाल पाते हैं कि एंगल बी और एंगल डी का सम क्या होगा? 180 होगा। तो इस प्रकार हमने क्या बात किया? यह बात प्रूफ कर दिया कि ए बी सी डी एक क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज साइक्लिक quadrilateral because sum of opposite pair angle is opposite pair angle is 180 डिग्री। तो यह बात यहां पर हो जाता है प्रूफ। चलो इसको कर लो तुम लोग अब नोट।